गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप देखते होंगे हर आदमी का अपना एक स्वभाव होता है और उसके स्वभाव में जो काम करती है वो उसकी अपनी चेतना काम करती है, या कहिए उसके अपने संस्कार काम करते हैं। आदमी अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करता है। बहुत से व्यक्ति आपने ऐसे देखे होंगे, मैं उनको विवेकवान व्यक्ति कहूंगा, अपनी तरफ से मैं उनको विवेकवान व्यक्ति कहूंगा। पर किसको कहूंगा? जो पैसे का उपयोग समझते हैं, जो पैसे का उपयोग समझते हैं और उसे नीति पूर्वक कमाते हैं, मर्यादाओं के अनुरूप उसको खर्च करते हैं। बहुत रुका हूं, इसलिए रुका हूं कि आप गहनता के साथ इस बात पर विचार करिए। उन व्यक्तियों को कह रहा हूं जो नीति पूर्वक कमाते हैं और मर्यादा को ध्यान में रख करके उसको खर्च करते हैं। कहने वाले उन्हें कंजूस कह सकते हैं और कोई नाम दे सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति अपव्यय का समर्थन नहीं करते हैं। और एक बात याद रखना, जो पैसे में विश्वास रखते हैं और अनाप शनाप पैसे को कमाते भी हैं और खर्च भी करते हैं, ना उनकी कमाने में कोई नीति होती और ना खर्च करने में कोई मर्यादा होती। याद रखना, एक शब्द में बोल रहा हूं, ऐसे व्यक्ति चाटुकार होते हैं, खुशामदी होते हैं, चापलूस होते हैं। याद रखना इस बात को भी, उनका निज के साथ कोई संबंध नहीं है। जो बात बोली है उसको गहराई से सुनना। ऐसे व्यक्तियों का निज की चेतना से कोई संबंध नहीं है। वो अपनी ही चेतना को गुलछर्रे उड़ाने में उसी तरह से खर्च कर देते हैं जैसे अनीति पूर्वक कमाए गए धन को व्यक्ति खर्च कर देता है। वहां कोई मर्यादा नहीं देखता। ऐसे ही अपनी जिंदगी की इस कमाई को, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, पिछले प्रवचनों में भी आपको कहा था कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जो संपदाएं हैं ईश्वर ने इंसान के लिए बनाई हैं। क्योंकि इंसान सर्वश्रेष्ठ है तो एक बात तो निश्चित है, भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ बना दिया। देखिए, अंतर एक ही है आपके प्रारब्ध का। सबके प्रारब्ध मैच नहीं करते हैं। इसलिए धन दौलत के रूप में कुछ समर्थ हैं और कुछ कमजोर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नीति मर्यादा को ध्यान में रख करके आपने अपने जिस जीवन को जिया है वो मायने रखता है। यहां मैं एक बात कहूंगा, ऊपरी दिखावा, ठाट बात, फैशनबाजी, चटोरापन वही व्यक्ति कर सकता है जो विवेक से रहित हो, जो विवेक से रहित हो। जीवन को जीते हुए एक चीज सबको समझ आती है, बचपन आया, जवानी आई, रूप आया, सुंदरता आई, ये सब चीज समय के अनुसार आती चली गई। परंतु एक समय के बाद एक ढलाव भी आया, जब ये जाती चली गई, जाती चली गई, जाती चली गई। आई थी इसलिए कि संसार का कुछ भला करते, परंतु फंस गए सांसारिक दिखावे में आकर के, ठाट बाट में आकर के। मैं आपका ध्यान संसार से हटा करके कुछ आत्मीयता की तरफ ले जाना चाहूंगा। भगवान ने इस संसार में अपने आप को दो भाग में बांट करके रखा है। भगवान ने इस संसार में अपने आप को ही दो भाग में बांट करके रखा है। पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री जीवन की वास्तविक कमाई आपका गुण है, चरित्र है। स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। बनावट, दिखावट, चापलूसी ये व्यक्ति के जीवन में अगर चाटुकारिता के रूप में आती हैं तो याद रखना उसके पीछे अपनी ही कमजोरी काम करती है। नीति और मर्यादा, नीति और मर्यादा, दोबारा से कह रहा हूं, हाँ सरोज बेटी मैं हंस करके बोल रहा हूं, जो बात अभी बोलने जा रहा हूं जरा उसे ध्यान से सुनो। बेटा स्वाद में तो चटोरापन आ गया, पहनावे में फैशन आ गया, जहां कामनाएं थी वहां भोग आ गया। नीति और मर्यादा की बात मैंने अभी आपसे की। जैसे पैसे की दौलत आपकी कमाई है, चाहे उसे आपने अनीति से कमाया है, पर वो दौलत आपकी है। परंतु अनीति से कमाने के कारण उस पर मर्यादाएं नहीं रहेंगी। जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, उस पर मर्यादाएं नहीं रहेंगी और मर्यादा ना रहने के कारण अपने सुख के लिए आप अपने जीवन को निचोड़ करके बर्बाद कर देंगे। जो बात मैं कहना चाहता हूं, एक पुरुष का सारी दुनिया की औरतों से प्रेम करना, या दूसरे शब्दों में कह दूं कि एक औरत में सारी औरतें हैं
और सारी औरतों को इकट्ठा कर लो तो एक औरत है। आदमी का स्वभाव है प्रेम करना, परंतु नीति और मर्यादा इस संसार के अंदर है। हर औरत को एक पुरुष से प्रेम करने का अधिकार है। सारी दुनिया के जितने पुरुष हैं वो उनकी प्यारी, लाडली, सलोनी, जो भी नाम दिए जाएं, नीति और मर्यादा उसके तहत उसको सबका अधिकार है, सबके प्रेम को पाने का अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए फिर दोबारा से बोल रहा हूं, नीति और मर्यादा का पालन उसको करना पड़ेगा। अपने स्वभाव के अंदर उस महिला को अपने स्वभाव के अंदर उस गुण को पैदा करना पड़ेगा जिससे वो सबकी प्यारी हो जाए। निखिल बेटा बिल्कुल ठीक लिख रहा है। नीति और मर्यादा विचार में ही होती है। आज तो आदमी अपनी कमाई नहीं, देखिए कम पैसे के लिए क्या क्या कर रहा है। पैसे के लिए आज की जिंदगी व्यक्ति की अपनी जिंदगी नहीं है, पैसे में उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। या मैं कहूं चापलूसी कहिए, क्या कहिए उसको, दिखावा कहिए, उसको कहिए इंद्रिय सुख कहिए, उसने अपने आप को उसमें बर्बाद कर दिया नीति और मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण। अगर वास्तव में इन दो शब्दों में आदमी अपने आप को बांध ले, दो शब्दों में आदमी अपने आप को बांध ले, ठीक लिख रही है रीता। परंतु बेटा हृदय से लिखिए, हृदय से बोलिए। मैं चाहता हूं इस बात को, जो बोलता है मैं उसकी बात को सम्मान देता हूं। जो चलेगा वो समझिए, आपका विवेक आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर विवेक ने आपके ने काम करना शुरू कर दिया तो अनीति और मर्यादा जो आपके ऊपर काम कर रही है उसमें बंधन लगा देंगे आप उस पर बंधन लगा देंगे और अपने आप को उस मर्यादा में बांध देंगे जिसमें जीवन को भगवान ने बांध करके भेजा है, जो आत्मा का अनुशासन है। अगर आत्मा के आत्मिक अनुशासन में अपने आप को आपने बांध लिया, बेटा आप लिख रहे हैं परंतु अपना मूल्यांकन भी तो कर रहे हैं। बोलो बेटा लिखो, क्या आप अपना मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं? अगर आप लिख रहे हैं तो आपकी आत्मा की आवाज नहीं है क्या ये? जब आत्मा बोलने लग जाएगी, आत्मा काम करने लग जाएगी, तो ये सारे बंधन अपने आप भाग जाएंगे। ये जो बाहर के हैं, जो दिखावा है, जो फैशन है, जो और दूसरे आडंबर हैं, वो सब हट जाएंगे आपके ऊपर से। आवश्यकता उसी की है। आवश्यकता को महसूस करिए। क्या ये बेटा ऊपर का दिखावा आपकी आत्मा की भूख है क्या? यही मैं चाहता हूं कि आपकी अंतर आत्मा काम करे। लिखो, खूब लिखो। जितने आप लिखोगे आपकी आत्मा जगेगी, आपका विवेक जगेगा। बेटा
बच्चा जन्म देता है तो उसको बोलना नहीं आता है, परंतु अपने पेरेंट्स की, अपने घर की बातों की नकल करना शुरू करता है। तोतला बोलता है, उसी में से सफाई आना शुरू हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमको उन आदर्शों को जिनसे कोई महापुरुष बना है अपने जीवन में उतारना होगा। थोपना नहीं होगा, उतारना होगा। और किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी शक्ति को गति देने के लिए मर्यादा बहुत आवश्यक है। बोलो बेटा, बड़े लाड के साथ कह रहा हूं, एक बात याद रखना, मर्यादा चेतना पर ही होती है। पानी को खेत भरने के लिए ले जाना होता है तो नाली में बांधना पड़ता है, तब जाकर के खेत को भरता है। इसी तरह से चेतना को भी हमें मर्यादा में बांधना पड़ता है और फिर नीति के अनुसार उससे काम लेना होता है। बंधन मर्यादा का है। देख लो, व्यक्ति के अंदर निजी स्वार्थ सदता है। हर व्यक्ति के अंदर उसका निजी स्वार्थ सदता है। धन का अगर सही से मूल्यांकन किया जाए, धन माने शक्ति। हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है, परंतु हर आदमी को शक्तिमान बनना चाहिए। उसके लिए अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहिए। विचारों की बरादरी में ऐसा बचकानापन, ओछापन बुद्धि की अज्ञानता का चिन्ह माना जाता है। बुद्धि काम करती है, पर उसके पीछे विवेक काम करता है। अच्छा बेटा, उसकी पहचान, शाबाश सुदेश, शाबाश मेरी बेटी, इसका भी बताऊंगा। अपनी चेतना को, जैसे मैंने कहा, कुआं से पानी निकाल करके खेत को भरते हैं, उसके लिए नाली को मजबूत बनाते हैं। खेत में जाकर के नाली खुल जाती है। ईश्वर से सद्गुणों को लेना, ईश्वर से सद्गुणों को लेना और जीवन में जाकर के छोड़ देना। खेत माने अपने जीवन की पूर्ति करना उन सद्गुणों से और उनका आचरण मर्यादाओं में रह करके करना, नीति के द्वारा। अंतरात्मा की जो गुण है वो नीति कहलाती है। हां निखिल बेटा, बुद्धि विवेक से पैदा होती है। एक बुद्धि तुम्हारे पास है, ये सांसारिक बुद्धि है,
इसमें मोह माया, अनीति, अमर्यादित। क्या आज तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है? फिर बुद्धि है तो अमर्यादित, अनीति के कार्य क्यों करते हैं? विवेक ना होने के कारण प्रकाश जैसे जैसे बढ़ने लग जाता है, वस्तुएं स्पष्ट होती जाती हैं। आपको भी अपनी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करना है तो विवेक का सहारा लेना पड़ेगा। सुदेश बेटा, जो अंतरात्मा की आवाज है, जो गुण है, वो नीति के द्वारा ही काम करते हैं। अगर नीति से काम ना लिया जाए तो गुण दुर्गुण बन जाते हैं और जीवन पाप में चला जाता है। बेटा, इस दुनिया में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। मैंने कहा है शक्ति को बांध करके रखना पड़ता है और शक्ति अपने आप भी बंद करके रहती है। ईश्वर का दैवीय गुण है ये। लड़का खुला रहता है, लड़की सुकड़ करके बंद करके रहती है, मर्यादित रहती है। लड़के को नीति से काम लेना चाहिए, औरत लड़की को मर्यादा में काम लेना चाहिए। बोलो बेटा सुदेश, मेरी बात समझ आई या अभी नहीं आई? मैं दोबारा से कह रहा हूं निखिल बेटा, जैसे जैसे विवेक आपके अंदर बढ़ता जाएगा, संयम अपने आप आता जाएगा। पिछले प्रवचनों में मैंने आपको एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था आध्यात्मिक जीवन संयम से ही शुरू होता है। जब तक नहीं तो खेल खिलवाड़ करता रहता है, आदमी दिखावा करता रहता है अपने आप को। मैंने कहा ढोंगी शब्द कहूंगा, ढोंगी। आदमी को जब तक विवेक नहीं है तब तक वो ढोंग करता रहेगा, स्वांग करता रहेगा। आध्यात्मिक होने का, आध्यात्मिक जीवन यहीं से शुरू होगा, जहां वो अपने आप मर्यादा के द्वारा जब अपने आप पर संयम को लगाएगा। जिंदगी की सही शुरुआत यहीं से होती है। और वो संयम जो क्रियाशील, जब तक अंधेरे में पड़े हो तो वस्तु स्थिति का पता नहीं लगेगा। वस्तु स्थिति का वास्तविक पता तभी लगेगा जब आपका विवेक जगेगा। बुद्धि का निखार नीति और मर्यादा इनके द्वारा होगा। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, 26 हो गए और ध्यान अभी बकाया है। आज मैं गंगा विहार आऊंगा 5 बजे, सही 5 बजे गंगा विहार होऊंगा सुमन के यहां पर। आज दीप यज्ञ है। कोई भी अवसर ना छोड़ें। अपना भला बुरा अपने आप सोचें, किसमें आपका भला है और किसमें आपका बुरा है। कहां से कैसे आपका भला हो सकता है, उसके बारे में आपको सोच समझ करके चलना होगा। अब ध्यान करें। प्रातःकाल पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य,
उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडलिनी जागरण कुंडलिनी जीवनी शक्ति कुंडलिनी अंतः ऊर्जा कुंडलिनी प्राण विद्युत कुंडलिनी योगाग्नि कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंतः ऊर्जा का संवर्धन अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन
ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्र भेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्धि चक्र जागरण।
आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। विवेक के द्वारा होगा ये विस्तार, विवेक का ही विस्तार है ये। चिंगारी का दावानल में विस्तार। अपनी चेतना का विस्तार करना है तो नीति और मर्यादा को मानना ही पड़ेगा। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार्थ में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण, पंचोंकार। दोनों हाथ रगड़ें। एक
निवेदन अभी और करूंगा। अभी सुदेश और निखिल जो लिख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा अभी संतुष्ट मत होइए, विषय को इसको और आगे बढ़ाया जाएगा और समझाया जाएगा। तब आप, जब तक समझ नहीं आए, एक ही ध्यान को कितने दिन से करते आ रहे हैं परंतु चेतना अभी पकड़ नहीं पाई है। कल फिर समझाऊंगा। सभी अपनी तैयारी कर लें। गंगा विहार में 5 बजे पहुंचूंगा सुमन के यहां। सब अपनी तैयारी कर लें, अपने काम को पहले ही, इधर उधर के जितने काम है सब अपने निपटा लेना। 5 बजे का समय इसलिए रखा है कि सब आ सकें। आज की बात समाप्त, कल फिर बात करेंगे।